चिड़ियों की आवाज से जंगल गूंज रहा था। धूप पेड़ों से छनकर जमीन पर गिर रही थी, लेकिन लकड़हारा रामू बहुत थक गया था। वो सुबह से लकड़ी काट रहा था। उसने एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने का सोचा। पेड़ की जड़ें जमीन पर सांप की तरह फैली हुई थीं। जैसे ही वो पेड़ के तने से टिका, उसकी रीढ़ में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। उसने कुछ फुसफुसाते हुए सुना, भयानक बेजान फुसफुसाहट। उसने अपनी आंखें खोली। उसके सामने परछाइयों में कुछ आकृतियां दिखाई दी। वो पारदर्शी थीं, उनकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। भूत! वो भूतों की एक सभा में पहुंच गया था। डर के मारे उसके पांव तेज हो गए। वो उछलकर खड़ा हो गया, जल्दबाजी में अपनी कुल्हाड़ी गिरा दी। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वो तब तक भागा जब तक उसके फेफड़े जलने नहीं लगे और उसके पैरों में दर्द नहीं होने लगा। वो जंगल को अच्छी तरह से जानता था, लेकिन अब डर ही उसका मार्गदर्शक था। वो जंगल से बाहर निकला, हाँफ रहा था। आगे उसने एक छोटी सी झोपड़ी देखी, जिसकी छप्पर वाली छत से धुआं निकल रहा था। उसके अंदर उम्मीद की किरण जागी। वो उस बूढ़े ऋषि के घर पहुंच गया था, जो अपनी बुद्धिमानी और दयालुता के लिए जाने जाते थे। ऋषि, एक कमजोर सी आकृति जिनकी आंखों में प्राचीन ज्ञान था, ने रामू की कहानी धैर्यपूर्वक सुनी। उन्होंने डरे हुए लकड़हारे को पानी और आराम करने की जगह दी। डरो मत, ऋषि ने कहा। उनकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। जो लोग मेरे इस विनम्र निवास में शरण लेते हैं, वे हमेशा सुरक्षित रहते हैं। अपने हाथ के इशारे और एक धीमे मंत्र के साथ ऋषि ने झोपड़ी के चारों ओर एक बाधा पैदा कर दी, जो किसी भी दुष्ट आत्माओं से बचाने वाली ढाल थी। रामू को अपने ऊपर शांति का एहसास हुआ। उसका डर कम हो गया और उसकी जगह एक नई चिंता ने ले ली। उसने बाजार में बेचने के लिए पर्याप्त लकड़ी नहीं इकट्ठा की थी। वो अपने परिवार को कैसे खिलाएगा? रामू के चेहरे पर चिंता देखकर ऋषि मुस्कुराए। हिम्मत रखो मेरे बेटे, उन्होंने कहा। मैं तुम्हें बेचने के लिए लकड़ी दूंगा। वो रामू को झोपड़ी के पीछे लकड़ी के ढेर पर ले गए, जो बड़े करीने से रखी हुई थी। ये तुम्हारे लिए सौभाग्य लाए, ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया। अगले दिन रामू बाजार गया। उसका दिल आशंका से भरा हुआ था। लकड़ी हालांकि साधारण लग रही थी, उसके हाथों में अजीब तरह से हल्की लग रही थी। उसे निराशा हुई। व्यापारियों ने उसकी कीमत का मजाक उड़ाया, ये दावा करते हुए कि लकड़ी घटिया किस्म की है। उसे बहुत कम दाम में बेचना पड़ा। मुश्किल से एक वक्त के खाने के लिए ही पैसे मिले। निराश और हताश रामू जंगल लौट आया। उसने बरगद के पेड़ से अपनी कुल्हाड़ी वापस लेने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि दिन से कुछ लकड़ी बचा सके। जैसे ही वो उस जगह के पास पहुंचा, उसने एक अजीब सी गुर्राने की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था कि यह आवाज पास की नदी से आ रही है। सावधानी से वो नदी के किनारे पहुंचा। वहां उलझे हुए खरपतवार और शाखाओं में भूत फंसे हुए थे। वे खुद को आजाद करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पानी के नीचे उनकी आकृतियां झिलमिला रही थीं। उनकी आवाजें, अब मदद के लिए धीमी चीखें, उसके कानों तक पहुंच रही थीं। उसके अंदर दया का भाव उमड़ पड़ा। वो बेबस होने का, अपने नियंत्रण से बाहर की ताकतों के खिलाफ संघर्ष करने का दर्द जानता था। अपने डर को भूलकर रामू नदी में उतर गया। उसने सावधानी से मलबा हटाया, एक एक करके भूतों को आजाद किया। जैसे ही आखिरी भूत पानी से ऊपर उठा, उसने रामू की ओर देखा। उसकी आंखें कृतज्ञता से चमक रही थी। आपने हम पर बड़ी दया की है, उसने कहा। उसकी आवाज हवा में अजीब तरह से गूंज रही थी। बदले में हम आपको 3 इच्छाएं देंगे। सोच समझकर चुनें, क्योंकि आपकी इच्छाएं आपकी किस्मत तय करेंगी। रामू के दिमाग में कई संभावनाएं दौड़ने लगी। वो हमेशा गरीब रहा था, गुजारा करने के लिए संघर्ष करता रहा था। मैं धन की कामना करता हूं, वो बोल पड़ा। अपनी इच्छा को और नहीं रोक पाया। तुरंत ही उसकी जेबें सोने के सिक्कों से भर गईं। वो अपने गांव वापस दौड़ा। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। उसने अपने परिवार पर धन बरसाया, एक बड़ा घर खरीदा और हर किसी की ईर्ष्या का पात्र बन गया। फिर भी जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उसके अंदर एक अजीब सी खालीपन बढ़ता गया। धन का आनंद क्षणिक लग रहा था। एक दिन महल के पास से गुजरते हुए उसने राजा को देखा, जो जेवरों से सजा हुआ था और नौकरों से घिरा हुआ था। उसके दिल में एक जबरदस्त इच्छा जड़ पकड़ गई। मैं खुद राजा बनना चाहता हूं, उसने कहा। उसकी आवाज नए उत्साह से भरी हुई थी और ऐसा ही हुआ।
पड़ोसी राज्य पर तेजी से कब्जा कर लिया गया और रामू को राजा का ताज पहनाया गया। वो अपनी शक्ति का आनंद लेता था, सब पर अपनी इच्छा थोपता था। वो लालच में डूब गया, अपनी प्रजा पर बेरहमी से कर लगाता था, गरीबों और जरूरतमंदों की दुर्दशा को भूल गया। उसका शासन अत्याचार और भय का था। उसकी क्रूरता की खबर दूर देश के एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा के कानों तक पहुंची। अन्याय से क्रोधित होकर राजा ने रामू की प्रजा को आजाद कराने की कसम खाई। उसने अपनी सेना इकट्ठा की और रामू के राज्य की ओर कूच किया। उसके आतंक के शासन को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उस युद्ध का मंच तैयार हो गया था जो राज्य के भाग्य का फैसला करेगा और रामू को लालच की असली कीमत के बारे में एक कठोर सबक सिखाएगा।